मैं फिलहाल मुंबई के बीएमसी मुख्यालय में हूँ। यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं यशवंत यादव जी, उनके सामने के चेंबर जो है वहाँ पर बीजेपी के नगर सेवक और बीजेपी के गठ नेता प्रभाकर शिंदे जी विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी जब स्थायी समिति होती है तब कई मुद्दों को उठाया जाता है, उस मुद्दों के बारे में बात की जाती है, हल निकाला जाता है, लेकिन इस स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के जो नगर सेवक हैं और जो प्रभाकर शिंदे जी हैं उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो प्रभाकर जी मेरे साथ हैं अभी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो आप अभी विरोध कर रहे हैं, ये विरोध आप कब तक करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि हमारे धरना प्रदर्शन है और धरना प्रदर्शन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के कामकाज के खिलाफ है। पिछले कई दिनों से लगातार हम उनसे मांग कर रहे हैं कि स्थायी समिति में जो भी प्रस्ताव आता है, जिसकी सूची हमें घर में भेजी जाती है, उस सूची के ऊपर बोलने का हमें मौका मिले, क्योंकि शहर के लिए जो कामकाज होने वाला है उसके ऊपर क्या खामियां है और प्रशासन से हमें क्या उत्तर अपेक्षित है, ये हमें चाहिए। इसके लिए हमने कई बार उनको रिक्वेस्ट की है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का कामकाज चलाने का जो रवैया है वो नियम को पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए और लोकशाही का जो मूल्य है उसका हनन करते हुए चलता है। इसके खिलाफ पिछले हफ्ते ही हमने एक अविश्वास प्रस्ताव उनके ऊपर दाखिल किया था, क्योंकि पिछले हफ्ते के सभा में टैप का विषय होने दो, पोइसर रिवर का विषय होने दो, गार्डन का विषय होने दो, स्कूल का विषय होने दो, ये सब इंपॉर्टेंट विषय थे। उसी वक्त भी स्थायी समिति अध्यक्ष ने विरोधी पार्टी को, खास करके बीजेपी के सदस्यों को बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दिया। आज भी एक 51 नंबर का आइटम था। वो प्रस्ताव ऐसा है कि इस मुंबई शहर के जो रास्ते हैं उसके फुटपाथ सुशोभीकरण का ये प्रस्ताव है। डीपीडी से फंड आने वाला है। इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं और इसमें पूरी तरह से दिशाभूल की गई है। और इसमें महत्वपूर्ण ऐसा है कि मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर आदित्य ठाकरे, उनकी भी इसमें दिशाभूल की गई है। तो इसके ऊपर हमको सविस्तर चर्चा करनी थी। इसमें जो खामियां है वो स्थायी समिति के बैठक में हमें रखना थी, लेकिन स्थायी समिति के अध्यक्ष ने किसको भी बोलने को नहीं दिया। लगातार ये हो रहा है और ये पूरी तरह से अन्याय है। इसके लिए ये धरना प्रदर्शन स्थायी समिति अध्यक्ष के खिलाफ। कब तक आप जारी रखेंगे धरना प्रदर्शन? देखिए, ऐसा है कि एक सभा में तो ऐसा हो गया था कि 2250 करोड़ के रास्ते इस मुंबई में प्रशासन बनाने जा रहा है, उसका प्रस्ताव आया था। उसके ऊपर भी हमने कुछ सवाल उठाए थे और तभी भी हमने सदन में सत्याग्रह किया था। तभी स्टैंडिंग, और वो सत्याग्रह किस लिए था, तो ये रास्ते के सूची में जो सवाल है, जो खामियां है, उसका उत्तर हमको मिलना चाहिए। तभी हमको ऐसा बोला गया कि हम आपको रिप्लाई देंगे। वो रिप्लाई भी आज तक आया नहीं है। जब भी इस शहर में 2250 करोड़ रुपए के रास्ते बनते हैं तो उसमें जो खामियां हमने उठाई है उसका जवाब आना चाहिए था, वो आया नहीं। आज भी वो आया नहीं है। तो ये तभी तो हमने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को मौका दिया, प्रशासन को मौका दिया, लेकिन इनको अब ये आदत लगी है कि सब प्रस्ताव लाने का, वो पास करने का, उसमें भ्रष्टाचार करने का, मुंबई करों के जो पैसे है वो ऐसे ही लुटाने का। और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। स्थायी समिति अध्यक्षों को आज भी हमने बोला था कि इसका रिप्लाई हमें दे दीजिए। रिप्लाई न देते हुए वो चले गए। इसके लिए हम यहाँ बैठे हुए, हमारे वरिष्ठ नेता आएंगे, हमारी पार्टी जैसा आगे बोलेगी वैसा हम लोग करेंगे।
मेरे साथ थे गट नेता प्रभाकर शिंदे जी। इनका ये मानना है कि धरना प्रदर्शन अभी फिलहाल जो यहाँ पर ये विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में स्थायी समिति के जो अध्यक्ष हैं इन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन है, ये जो विरोध है, जारी रहेगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।